बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको अंसारी पार्क CC 131 के हालात आपके सामने बयान करेंगे। ये भी उन्हीं पार्क में शामिल है कि जो PHA की गफलत और नाअहली की वजह से तबाही के दहाने पर पहुँच चुका है। अगर वॉकिंग ट्रैक की यहाँ पर बात की जाए तो वो इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं। अगर ग्रासी प्लॉट की बात की जाए तो वो इस वक्त पानी ना लगने की वजह से, देखभाल ना होने की वजह से मुकम्मल तौर पर जो है वो जल सड़ चुके हैं। और जो दरख्त हैं वो भी इस वक्त जो है वो जलने सड़ने के करीब ही हैं। अगर उनकी मुनासिब देखभाल नहीं होती, अगर उनको जो है वो पानी वगैरह नहीं दिया जाता। यहीं पर ही जो जिस पार्क में मैं खड़ा हूँ तो तकरीबन एक इवेंट के जो है वो PHA 10,000 चार्ज करता है। आप अगर एक एस्टीमेट लगाएं और एक शादियों के सीज़न की बात करें तो लाखों रुपए PHA सिर्फ इस पार्क से जो है वो जनरेट कर चुका होगा। लेकिन मजाल है कि उसका 50% भी इस पार्क पर यहाँ के रहने वाले लोगों पर जो है वो लगाना मुनासिब समझा गया हो। वो एक अलग दुख है। और सबसे बड़ा दुख ये है कि ये पार्क इस वक्त जो है वो जराइम में मुलव्वस लोगों के लिए एक बड़ी महफूज पनाहगाह है। यहाँ पर नशा हो रहा होता है, नशा बिक रहा होता है। यहाँ पर बाकायदा जो है वो कपड़े लगा के एक कैंप की तरह का एक बनाकर जो है वो उसके अंदर बैठ कर जो है वो नशा करते हैं और जराइम को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि इन्हीं को ही टीनेजर यंगस्टर देखकर जो है वो इनकी तरफ माइल होते हैं और नशे को देखते देखते ही नशे की जो लत जो है वो उनको लग जाती है। नशे को अगर हमने ख़त्म करना है तो यहाँ पर जिन जगहों पर नशे की सस्ती एडवर्टीज़मेंट हो रही है इन पार्क के अंदर, उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। आज के इसी प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ लोग होंगे, उनकी तरफ जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि महकमे ने इन पार्क की तबाही में कितना किरदार अदा किया है। लोग होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अंसारी पार्क के हालात हम आपके सामने रखेंगे। पार्क बनाने का मकसद ये होता है कि लोग आ सकें, एक खुली फ़िज़ा में जो है वो बैठ सकें, वॉक कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का इन्वायरमेंट और माहौल इस पार्क के अंदर हमें नज़र आया है तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर अफराद जो है या मर्द जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ इस पार्क में वॉक के लिए आ सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए आ सकते हैं, या एक ताज़ा हवा लेने के लिए जो है वो इस पार्क में बैठा जा सकता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग जो इस वक्त पार्क में आए हुए थे वो मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितना इनके लिए ये पार्क इस वक्त दर्द सर बन चुका है और कितना मसाइल की, कितना बुराइयों की अमाजगा बन चुका है ये अंसारी पार्क। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हैं, इनकी तरफ बढ़ेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हालात सिचुएशन है या जो चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये पार्क हम कह सकते हैं कि फैमिलियों के लिए है, या यहाँ पर पार्क जो है, इस पार्क में जो है वो एक शख्स अपनी फैमिली के साथ आ सकता है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया C41 का जो आप अंसारी पार्क की और इर्द गिर्द CC 131 CC 124 की आवाज़ बने, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो पार्क इस वक्त आप देख रहे हैं, इसको पार्क नहीं कहा जा सकता। इसको आप नशेवियों की अमाजगाह कह सकते हैं, कूड़ादान कहा सकता है, जो घरों से कूड़ा निकल के यहाँ पे फेंक के जाते हैं। आप ख़ुद इर्द गिर्द देख लें, क्या इसे पार्क कहा जा सकता है? जी नहीं। इस वक्त जो सुबह के टाइम पे जो वॉक के लिए लोग आते हैं वो यहाँ से परेशान होकर बदबू, जब पार्क में आते हैं लोग खुशबू ताज़ा हवा लेने के लिए, लेकिन जब वो पार्क में एंट्री करते हैं वो बदबू की वजह से वो पार्क से वापस चल जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारी बीबी बहनें आती हैं वो यहाँ पे वॉक नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ नशेई घूम रहे होते हैं। नशोइयों की ये माजगा, अभी भी मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, ये नशोइयों का घर बना हुआ है, वो देखिए नशेई पड़े हुए हैं। इसलिए इस अंसारी पार्क का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। PHA की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अंसारी पार्क को देखें। बिलखुसूस मैं MNA अकरम अंसारी साहब से कहूँगा कि आपकी ज़ेर निगरानी में आप ही ने, मेरा ख्याल में मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, आपने इस अंसारी पार्क का इफ्तिताह किया था, लेकिन आप ही तवज्जो नहीं दे रहे। आपकी गवर्नमेंट कहना चाह रहे हैं कि हाजी अकरम अंसारी साहब ने अपने ही, मुझे लगता है कि जिस तरह इसका नाम अंसारी पार्क है को ये अच्छा हाजी अकरम अंसारी साहब के नाम से जो है वो मंसूब करके इसका जो है वो नाम रखा गया था। ज़ाहिर सी बात है कि एक शख्स भारी मिक़दार में, भारी तादाद में जब वोटों से जीतता है और उन लोगों को प्रेजेंट करने के लिए जब ऐवानों में पहुंचता है तो उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो लोगों के मसाइल हल करे, वो लोगों को दरपेश चैलेंजेस हल करे। और मैं ये समझता हूँ कि एक पार्क जो आवाम की सैर व तफरी के लिए बनाया गया होता है, अगर वहाँ पर ऐसे हालात हों कि एक शख्स अपनी फैमिली को साथ लाने से डरता हो, एक शख्स अकेला खुद आने से घबराए कतराए, तो फिर उनको पार्क नहीं कहा जा सकता, उनको फिर जराइम की अमाजगाही कहा जा सकता है। जिस तरह हमारे साथ ये दोस्त खड़े हुए थे बता रहे थे कि यहाँ पर नशेइयों के डेरे हैं और
बाकायदा जो चीज़ मैं यहाँ पर आप देख रहा हूँ अपनी आँखों से, तो उन्होंने बाकायदा जो है वो कपड़ों से झोंपड़ियाँ बनाई हुई हैं जहाँ पर वो महफूज तरीके से बैठकर जो है वो नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और यही चीज़ें हमारी सोसाइटी में हो रही हैं, यही चीज़ें हमारी टीनेजर्स देख रहे हैं, कम उम्र बच्चे देख रहे हैं, और फिर देखते देखते वो भी नशे की तरफ माइल हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे केसेस में ये हुआ होगा, हम देखते होंगे कि नशई जो है वो नशा कर रहे होते होंगे और उन्हीं को बच्चे देख रहे होते होंगे, टीनेजर, यंगस्टर, और उन्हीं को देखते देखते वो नशे पर लगे बिल्कुल होंगे। आप सही कह रहे हैं। अगर ये देखें ना, ये चारों ओर बच्चे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या दरस लेंगे जब नशेई आके यहाँ पे ये टीके लगा रहे, इंजेक्शन लगा रहे हो गए, यहाँ पुड़ियाँ बना के देखने वाला बच्चा तो ज़ाहिर कहेगा यार ये कोई ख़ास मज़ेदार की चीज़ ले रहा है, वो फिर उसी पे ट्रस्ट करेगा कि ये जो बंदा कर रहा है ये मज़े में है, ये जो कर रहा है वो उसी का वो ट्रस्ट लेगा। लिहाजा कि हम बहुत परेशान हैं। परेशानी के आलम में तकरीबन तमाम आवाम जो NA 107 की और PPA 117 और CC 126 और CC 131 की आवाम बेइंतहाई परेशान है। और बार एक मरतबा नहीं, कई हाँ मरतबा इसका नोटिस लिया गया, लेकिन अमल नहीं हुआ। मुझे अफसोस से ज़्यादा कहना पड़ रहा है कि ये PHA की ज़िम्मेदारी बनती है। वो एक पार्क नहीं, आप मेरे साथ चले, मैं NA 107 के और तकरीबन तमाम पार्कों का यही हाल है। तकरीबन तमाम पार्क से उजड़ चुके हैं, यही हाल है, तमाम पार्क जो है वो इस वक्त उजड़ चुके हैं, और महकमा जिसकी ज़िम्मेदारी थी पार्क को मेंटेन करने की, वो एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते हमें जो है वो नज़र आ रही है। और ये चीज़ें तकलीफ़ दें हैं। एक इदारा, एक महकमा जो करोड़ों रुपए का बजट ले रहा है, जिसके मुलाजमीन एम्प्लॉयज़ जो है वो लाखों रुपए जो है वो माहाना तनख्वाहों की मद में जो है वो ले रहे हैं, वही अगर आकर ग्राउंड पर ही आवाम को फैसिलिटेट करने से नाकाम हो जाएं तो फिर सवाल आवाम का भी और सवाल हमारा भी ज़रूर बनता है। एक और भी हमारे साथ दोस्त खड़े से भी बात करते हैं। यहाँ पर जिस तरह अभी भाई कह रहे थे कि बहुत सारे नौजवान यंगस्टर जो है वो नशा अपनी आंखों के सामने होता देखते देखते जो है वो लग गए हैं। अब हालात सिचुएशन ये है कि PHA ने पार्क की मेंटेन करना या पार्क की देखभाल करना मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। क्या इसको हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त PHA ने इनको जो है वो एक रेवेन्यू जनरेट करने का ज़रिया बनाया हुआ है कि अगर शादी हो रही, तकरीब हो रही है तो वो इजाज़त दे देते हैं, 10-15 हज़ार उनसे चार्ज ले लेते हैं, और पार्क की तरफ जो है वो किसी किस्म की कोई पैसा लगाकर उसको मेंटेन नहीं किया जाता। जी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सिटी 41 का और आपकी इस टीम का, जिन्होंने काइंडली स्पेशली तौर पे हमारे लोगों की आवाज़ को सुना और हमारे मसाइल सुनने आए। मैं रिक्वेस्टली ये चीज़ कहता हूँ कि हमारे बड़ों ने, जब हाजी अकरम अंसारी साहब इधर के MNA थे, उन्होंने ये पार्क अपने नाम पे मंजूर करवाया। सबसे पहले इधर अफवाह उड़ रही थी कि ये कब्रिस्तान बनाने लगे हैं। भाई साहब, इससे बेहतर तो कब्रिस्तान था। हमारे आबादाद, हम उनको दफन करके दुआ तो मांग लेते। ये ज़रूरी नहीं कि ये हम नशइयों का गढ़ बना देते। अगर हमने पार्क बनाई है, बच्चों के झूले लगाए हैं, वो ना तो कोई झूला नज़र आ रहा है। अगर इसको लवारस ही छोड़ना था तो उससे बेहतर कब्रिस्तान था। हमारे बड़े तो हम यहाँ पे उनको दफन तो कर सकते और दुआ मांग सकते, लेकिन बहरहाल आपका भी शुक्रिया, आपने ये इलाके के लिए एक पार्क का आपने व्यू रखा। लेकिन सर, मैं काइंडली तौर पे सिटी 41 वालों का फिर बेहद मशकूर हूँ कि हमारी आवाज़ को वो उठा रहे हैं। मैं काइंडली MNA साहब ख्वाजा रिजवान साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब, ये हमारे असासे हैं, इनको महफूज करें। ये हमारे आने वाले बच्चों के लिए ना तो ये नशइयों का गढ़ बनाए, इसको अच्छे तरीके से इसको संवारे ताकि कोई कह सके कि यार ये CC 126 और CC 131 की वो बेहद और ख़ूबसूरत पार्क है, आए इसकी सैर करने जाएं, ना कि वो ये देखने आए कि इधर नशइयों ने डेरे लगाए हुए हैं, इधर कोई जो बंदा जिसका कोई जानवर मर जाता है वो इधर फेंक जाता है और बदबू कूड़ा करकट आपको मैं दिखाऊं। मैं फिर भी बल्दिया वालों, जो हमारे इधर के जो वेस्ट मैनेजमेंट के हैं वर्कर, स्पेशली तौर पे मैं राणा साहब, भट्ट साहब, उनसे आके उनसे मिन्नत मसाजिद करके वो फिर भी हमारी बात मानते हैं। वो इस पार्क को गए बगए, राजा साहब हमारे इधर के वो राजा टॉमस साहब हैं, साफ सफाई करते हैं वो, लेकिन मेंटेनेंस PHA की तरफ से कोई नहीं किया। सर, PHA से कोई हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। यहाँ पर जो तकरीबात होती हैं, इवेंट्स होते हैं, PHA उनके चार्ज करता है, पैसे लेता है लोग? चार्ज करता है, बिल्कुल चार्ज करता है। मैंने अपने बेटे के 2 इवेंट इधर किए हैं, मैंने PHA से वो अपना पर्ची बनवाई है। इसी पार्क में की? इसी पार्क में। कितने आपने पे किए हैं? तकरीबन 6000 रुपये पहले पे किए थे, उसके बाद मेरा ख्याल अभी
10,000 पे ले रहे हैं। अभी करंट रेट उनका 10,000 चल रहा है इवेंट का। आप समझते नहीं है कि एक शादियों के सीज़न में भी वो लाखों रुपए जो है वो जनरेट करते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक एक पार्क में जो है वो 4-4 5-5 इवेंट भी हो रहे होते हैं। बिल्कुल हो रहे, बिल्कुल। हम इधर बहुत इवेंट होते हैं और हम खराज तहसीन पेश करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट वालों का कि वो ये साथ में गुलरेम टाउन है, ये लतीफ़ पार्क है, ये बशीर टाउन है, साथ में बारी गार्डन है, जमील पार्क है, लतीफ़ पार्क। सर ये सारे इलाकों का मुश्तरका ये पार्क है और इधर सारे इलाके के लोग आकर इवेंट करते हैं। सुबह हम सैर के लिए आते हैं, लेकिन हमारा ट्रैक बताएं, कोई भी ट्रैक किसी भी जगह से बना हो सब टूट फूट का शिकार है, ठीक है जी। और नशइयों के इधर ऐसे डेरे हैं कि सुबह आप फजर के बाद वॉक करने के लिए आएंगे ना तो आपको नशइयों की इधर आमाजगाह नज़र आएगी। ये चीज़ ख़ुसूसन तौर पर हम आपके सामने बयान करना चाह रहे थे। नशई यहाँ पर खुलेआम बैठकर जो है वो नशा कर रहे हैं और मुतलका महकमे उन्हें रोकने से जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त अंसारी पार्क CC 131 के हालात हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इस वक्त ग्राउंड पर जाकर ये देखा जाए, वासा हो गया, वो PHA हो गया, वो दीगर महकमे हो गए, वो कितना कामयाब हुए हैं आवाम को फैसिलिटेट करने के हवाले से। और इसी हवाले से इस पार्क की सिचुएशन हम आपके सामने बयान कर रहे हैं और PHA की कारकर्दगी आपके सामने रख रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगाकर जो है वो एक पार्क तैयार किया जाता है, वो किस तरह अदम तवज्जो की वजह से जो है वो बुराइयों के माजगा बन जाता है। वो नशा करने वालों की, नशा बेचने वालों की, जराए में मुलव्वस अफराद के लिए एक महफूज ठिकाना बन जाता है। यही चीज़ें आपके सामने बयान कर रहे हैं और वो भी लोगों की ज़बानी। ऐनी शाहिदीन जो आते हैं, जो दिन को आते हैं, रात को वॉक के लिए आते हैं, दिन को आते हैं और जो सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने होती देखते हैं, वही ये चीज़ बयान कर रहे होते हैं। हम अब ये चीज़ अपने जहनों में क्या क्लियर कर दें सर कि ये पार्क नहीं बल्कि बुराइयों की, जराए में मुलव्वस लोगों की एक महफूज पनाहगाह है। अस्सलाम वालेकुम जी। अंजम चौधरी, ये पार्क के बिल्कुल मेरे साथ मेरा घर है जी। तो हम सुबह शाम पार्क में आते हैं। ये अंसारी साहब ने तो बड़ा अच्छा काम इस इलाके के लिए उठाया था, लेकिन अब इस वक्त ये अंसारी पार्क जो है ये बीमारी पार्क बन चुका है, क्योंकि इसमें नशइयों का डेरे, फिर बदबू, कोई ट्रैक नहीं है, ट्रैक पे मिट्टी पड़ी हुई है, सारी मिट्टी में से गुजरना पड़ता है, सारे ट्रैक टूटे, कोई बैठने की जगह नहीं है। किसी बुज़ुर्ग ख़वातीन और बुज़ुर्ग मर्द हजरात जो आते हैं उनके लिए, बेचारों के लिए बैठने के लिए कोई बेंच नहीं है। कई मरतबा हम PHA से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन कोई अमल नहीं और अमल दरामद नहीं है। और देखें, सबसे बदकिस्मती हमारे PHA की तरफ से या हमारे लिए कि पार्क के अंदर, पार्क की 4 दीवारी के, पार्क की बाउंड्री के अंदर एक किसी घर ने कब्ज़ा किया हुआ है 10 मरले। आप दिखा सकते हैं इनको कि पार्क के अंदर, बाउंड्री के अंदर कब्ज़ा किया है, वो PHA खाली नहीं करवा सका। उसका तो अभी मैं आया हूँ तो मुझे उसमें थोड़ा सा पहले पता चला कि वो बाकायदा जो है वो अदालत में मामला किया और अदालत में भी उन्होंने ये केस जीता है। तो बहरहाल वो तो एक अलग ही नहीं, ये बहुत बड़ा इशू है। PHA को इसे फाइट करना चाहिए कि PHA फाइट करके पार्क की बाउंड्री के अंदर वो घर बना हुआ है, ये तो मुमकिन नहीं है ना कि उसे खाली करवाया जा सके। कहना चाहते हैं कि PHA ने सही तरीके से उस चीज़ को डिफेंड नहीं किया, अपना सही तरीके से वो केस प्रेजेंट नहीं कर सके कोर्ट में, अदरवाइज़ ये घर जो है वो इस पार्क के अंदर ना बनता। और उसके बाद ऐसा है कि सुबह शाम ये सुबह आप कभी आके देखें, तमाम ग्राउंड में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और ख़वातीन पार्क में आती हैं, बाल कभी किसी ख़वातीन के लगता है, फिर वो झगड़ा होता है। ये अक्सर मैं रेगुलर आ रहा हूँ सुबह शाम, क्योंकि बिल्कुल बाउंड्री के साथ मेरा घर है और ख़वातीन को बाल लगते हैं, कोई बच्चे मना नहीं हो रहे। हम अक्सर बच्चों को कहते हैं, उन्होंने घास उड़ाया हुआ है दरमियान में से, खितों में से देखें जाके, वो पिच्चे बना के घास उड़ाया हुआ है। अमूमन खेलने की जगह नहीं होती। पार्क और प्ले ग्राउंड ये दोनों एक अलग चीज़ें हैं, लेकिन देखभाल ना होने की वजह से यहाँ पर जो है वो कब्ज़ा भी हो रहा है पार्क की इस जगह पर, उसके साथ साथ जो है वो प्ले ग्राउंड जो है वो उसमें भी कन्वर्ट कर दिया। ये खेल का ग्राउंड बना हुआ है, पार्क नहीं है बल्कि खेल का ग्राउंड और नशइयों की आमाज का बना हुआ है। लिहाजा हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस पर तवज्जो दें और इस पार्क में बेंचेस लगवाए जाएँ, कुछ झूले लगवाए जाएँ लोगों की तफरीह के लिए, ताकि नज़र आए कि ये जो है वो आवाम के लिए पार्क बनाया गया है। सर कैसे मिजाज हैं, ठीक हैं आप?
राजा थॉमस, एक्स चेयरमैन नेशनल पीस कमेटी के मैं वाइस चेयरमैन हूँ। सर मैं ये बात करना चाहता हूँ, जब इंसारी पार्क का इफ्तिताह हुआ था हम उस वक़्त भी साथ थे, जब इसकी मंजूरी हुई थी हम उस वक़्त भी साथ थे, लेकिन इंतहाई अफसोस है कि इंसारी पार्क अब बिल्कुल उजड़ चुका है। इधर हमारी माएँ बहनें आती हैं सैर तफरी के लिए, लेकिन यहाँ पे नशाई धन दनाते फिर रहे हैं। तो देख का जो है वो कोई देखभाल यहाँ पर नहीं है इस पार्क तो ये जो है वाशरूम है वो जब से ये पार्क बना है उस वक़्त से बने हैं, लेकिन बंद पड़े हुए हैं। तो हमारी माई बहनें आती हैं, उनको वाशरूम जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। बूढ़े आते हैं, जवान आते हैं, उनको वाशरूम जाने के लिए प्रॉब्लम है। तो करना पड़ता है। जब इस तरह का एनवायरनमेंट और हालात होगा या इस तरह की सिचुएशन बनी हुई होगी तो फिर ये चीज़ें बड़ी तकलीफ दे होंगी और बड़ी पैनिक होंगी। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि नशे बैठे होते हैं और मोस्टली केसेस में हमने ये चीज़ देखा है कि बाकायदा उन नशेइयों ने अपने हाथों में कोई ना कोई इस तरह की चीज़ पकड़ी होती है, कोई ना कोई इस तरह का हथियार जो है वो पकड़ा होता है जिससे वो हमलावर हो सकते हैं। वहाँ पर पार्क में अगर बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, ख़वातीन होती है, ये सारी चीज़ें महकमे के नोटिस में। ये तो वो चीज़ें हैं जो हम बयान कर रहे हैं। जिस महकमे के ज़िम्मे इस पार्क की देखभाल की ज़िम्मेदारी है वही नज़रें चुराता इस वक्त जो है वो हमें नज़र आता है और इन्हीं चीज़ों की वजह से मसाइल मज़ीद गंभीर सूरत हाल जो है वो इख्तियार करते जा रहे हैं। और भी हमारे साथ बुजुर्ग यहाँ पर खड़े, इनसे बात करते हैं कैसे मिजाज है, सब ठीक है? अल्लाह का करम जी। अस्सलाम वालेकुम। मुनीर ख़ान मेरा नाम है, ये मेरा साथ ही घर है, करीब है हाँ जी, बिल्कुल करीब है। सुबह शाम में आता हूँ, लेकिन ये इतनी कि इधर खस्ता हालत हो गई है कि कुछ ऐसी पर्देदार औरतें हैं ना, वो इधर सैर करने के लिए भी नहीं आती, क्योंकि उन्होंने नशेइयों के हाथ में या तो शीशा होता है या कोई डंडा होता है या कोई होता है, और बच्चे भी डरते इधर नहीं आते। ठीक है, ये हालत है। तो हम इल्तिजा दरख्वास्त करते हैं कि इंतज़ामिया से कि इसका कुछ सद्देबाब किया जाए। ये जिस तरह भी हम पहले की बात कर रहे थे कि पार्क की तकरीबन एक फ़ंक्शन अगर होता है तो उसका महकमा 10,000 रुपये जो है वो चार्ज करता है। अगर एक सीज़न में हम शादियां गिनना शुरू कर दें तो तकरीबन जो है वो लाखों में जो है वो रेवेन्यू जाकर महकमे का बनता है। 50% भी अगर लगा दें, आप समझते नहीं हैं कि इन पार्क के हालात बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे। वो तमाम चीज़ें जो लोगों को चाहिए वो इस पार्क में मुयस्सर हो। यही तो मसला है। ये अपनी मदद आपके तहत भी तैयार हो सकता है। जैसे कि अभी आपने बताया है कि ये मतलब जब इनको हमारा जो फंड जो आता है या जब ये जो अपना पैसे इकट्ठे होते हैं फंक्शन के, इसी वजह से भी मतलब है हमारा सब कुछ हो सकता है। लेकिन बराए मेहरबानी इंतज़ामिया इस पर तवज्जो दो, नहीं तो उजड़ता ये बिल्कुल ही उजड़ जाएगा। ठीक है, इधर ऐसे है जैसे ये कब्रिस्तान बना हुआ है। सुबह शाम नशई इधर फिरते हैं, नशा बेचने वाले इधर फिरते हैं। ठीक है, कोई इधर बीबी आती नहीं है, कोई इज़्ज़तदार आदमी इस पार्क में आता ही नहीं है, इसी वजह से, क्योंकि ये बहुत हालात ख़राब जो है वो इस काबिल नहीं है कि इस पार्क में जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो लोग आ सके। ये सारी चीज़ें लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस इस वक्त बनती जा रही है और मुतलका महकमा जिसकी ज़िम्मेदारी है, जिसने ये सब कुछ ठीक करना है, वो आँखें बंद किए खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त अंसारी पार्क की हालात हम आपके सामने बयान कर रहे हैं और जब भी इन चीज़ों की तरफ हम आते हैं या ये चीज़ें आपके सामने गोश गुजार हम करते हैं तो इन चीज़ों पर बात करते हुए हमें दुख होती है। एक ये तो दुख अलग है कि काम नहीं हो रहे, लोगों को उनकी बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिल रही, लोगों के बुनियादी मसाइल नहीं ख़त्म हो रहे, ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप ये चीज़ इमेजिन करें, तसव्वुर करें कि आज़ादी हासिल करने के बाद आज तक सिर्फ हम अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, सिर्फ अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए लड़ रहे हैं और ये चीज़ें तकलीफ़ का बायस है हमारे लिए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ अहले इलाका खड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। यहाँ के रिहायशी हैं, इस पार्क में मौजूद थे और जानने की कोशिश करते हैं कि ये हालात क्यों इस नहाई तक पहुँच चुके हैं। क्या कहेंगे सर, यहाँ पर एक शख्स क्या अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ जो माहौल, जो इन्वायरमेंट इस पार्क का है, आ सकता है, बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता क्यों, इतने खेलन वाले आते आ, वो गेंदा मारते आ, वो आते ही नहीं अब्बल ते, जे आ जान तो बेचारे गेंद ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ गेंद ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਉਹ बेचारे ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਆ ਮੁੱਖ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਈਦਾ, ਖਾਲੇ ਵੀ ਕੱਢੀਦੇ ਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਦਾ ਵੀ ਆ।
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਡਾਣੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਣੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਗੋਂ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾ ਆਕੜਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗਵਰਨमेंट ਦੀ ਪਾਰਕ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। खाड़े अगर आप उन्हें मना करते हैं तो वो कहते हैं ये गवर्नमेंट की पार्क है, आप इसके जिम्मेदार हैं। आपकी पार्क नहीं है, ये गवर्नमेंट की पार्क है। लेकिन वहीं पर बेहतर नहीं हो रहे मामलात, हालात जो है वो किसी किस्म की बेहतरी नहीं है। बेहतरी नहीं आ रही, फिर बाय टाइम ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਬੜਾ ਜੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਖਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੀਦਾ, ਟੂਬਲ ਨੂੰ ਚਲਾਈਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਲੀ ਦੀ ਆ, ਸਵੇਰ ਬੁਝਾਈ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸੰਭਿਆ, जिन्ना में छोटा बड़ा ना सारे काम करीदे आ। लोग इस वक्त ये कहते हैं, हमें नज़र आते हैं कि जो काम पीएचए की ज़िम्मेदारी था या जो चीज़ें पीएचए के करना रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो इस वक्त हम लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। वो इस वक्त जो है वो हम मजबूर हैं अपनी मदद आपके तहत वो सारी चीज़ें जो है वो करने में। ये हालात सिचुएशन है जो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए इंतहाई पेचीदगियों का, तकलीफ़ का जो है वो बायस बनी हुई है। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े से बात करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर नियाज़ अली। नियाज़, क्या काम करते हैं? सर मेरा जॉब करता हूँ मैं। जॉब कैसे हालात माहौल है? अच्छा को गुज़र बसर हो रहा है? जो आजकल के एक टफ़ सिचुएशन है फाइनेंशियली, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ तो हम जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम जो है वो एक टफ़ सिचुएशन है मिडिल क्लास तबके के लिए। तो क्या कोई गुज़र बसर सही हो रहा है? सर मुश्किल ही नज़र आ रहा है, क्योंकि चंद लोगों का ही जा रहा है कि अच्छे की तरफ जा रहा है, पर जो गरीब है वो नीचे से नीचे ही जाई जा रहा है। जो गरीब, आप ये कहते हैं कि गरीब गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है, यही सर्कल चल रहा है। जी बिल्कुल यही चल रहा है। गरीब के लिए इस माहौल में जीना, इस मुल्क में जीना ना आजकल के दौर में अजाब हुआ है। ठीक है, पार्क जो है वो मिडिल क्लास, अमूमन इस तरह के पार्क जो है वो बनाए जाते हैं। क्या इसमें एक शख्स ख़ुद को महफूज महसूस कर सकता है, अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आ सकता है? आप यहाँ पर घूमने फिरने आ सकते हैं इस इन्वायरमेंट माहौल में? जी नहीं सर, ख़वातीन तो इस माहौल में बिल्कुल ही नहीं आ सकती, क्योंकि इस ग्राउंड में आवारा लड़कों का एक बहुत बड़ा, जब सुबह के वक्त सैर का वक्त होता है या शाम का वक्त सैर का वक्त होता है ना, आवारा लड़कों का इधर एक हजूम होता है, नशइयों का एक बहुत बड़ी तादाद होती है। मैं भाई अगर आप पीछे देखें तो वो देखें झोपड़ियाँ लगी हुई हैं नशइयों की, कूड़े के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। जो आपको नज़र आएगा कि 2-3 जगह पे आपको जानवर भी मरे पड़े नज़र आएंगे, कबूतर बिल्लियाँ वगैरह मरी पड़ी नज़र आएंगी। ये कब्रिस्तान का माहौल बना हुआ है, ये पार्क नहीं है। ये झूले वगैरह, ये सीढ़ियाँ, चेयर वगैरह बैठने के लिए जो लगाई हुई हैं आवाम के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सब टूट फूट का शिकार हैं। छतरी वगैरह सब टूट फूट का शिकार है। ट्रैक जगह जगह से टूटा हुआ है, टोए पड़े हुए हैं। ठीक है, कोई महल्लेदारों ने अपनी मदद आपके तहत इधर एक छोटी सी कमेटी बनाई है, वो पानी भी लगवाते हैं, सारा कुछ पानी लगाते हैं, कूड़ा वगैरह भी उठाते हैं। पर महल्लेदार इतना क्या करें, क्योंकि जिन्होंने मना करना है, गवर्नमेंट ने मना करना है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है। इधर जो फंक्शन होते हैं शादी ब्याह के, लाखों रुपया इकट्ठा होता है महीने का इधर से, पर वो किधर जाता है? जो बकौल भाई के अगर जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, अगर वही इन पार्क पर लगाया जाता तो हालात बहुत बेहतर हो जाते। इन लोगों को जो है वो इनकी ज़रूरियात मिलती, इन लोगों को जो दरपेश मसाइल थे, जो दरपेश चैलेंजेस थे, वो ख़त्म हो सकते थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन लोगों को जो है वो मसाइल हल नहीं हो रहे, इन लोगों के मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। जिस तरह के पार्क की सिचुएशन है तो वो हर आए रोज़ जो है वो अबतर से अबतर होती जा रही है, वो हर आए रोज़ जो है वो गिरती जा रही है सिचुएशन। और अगर इसमें बेहतरी नहीं आती तो हालात मज़ीद जो है वो पेचीदा हो सकते हैं, हालात मज़ीद जो है वो ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आप? मोहम्मद साबिर। अच्छा, क्या काम करते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। ये चीज़ें जो अभी हम बयान करके गए हैं भाई, कितनी आप लोगों के लिए परेशान कुन हैं, कितना तकलीफ? बहुत सर बहुत। हमारी ये ख्वाजा रज़वान और हाजी अकरम अंसारी से अपील है और मरीम नवाज़ से अपील है, इस पार्क को खुशहाल किया जाए, लाइटिंग वगैरह की जाए, यहाँ पे चेयर वगैरह लगाई जाएँ और झूले वगैरह लगाए जाएँ तो बेहतर है। कोई लोग फैमिलियों के साथ आएँ, यहाँ पे इंजॉय करें। ये तो कब्रिस्तान ही आप बना दें इनको, ताकि कोई अपना कुछ जनाजा वगैरह दफना दिया जाए इधर, तो क्योंकि ये माहौल अच्छा नहीं है। ये लोग है ना वहाँ यहाँ पे नशा वगैरह करते हैं, गलत काम यहाँ पे होते हैं
इसको या बंद कर दें या इसको स्कूल जो से। है वो बेहतरी के लिए इकदाम उठाए जाए। पार्क के इस वक्त सिचुएशन हालात हम आपके सामने रख रहे थे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। PHA की नाअहली के बायस जो खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है वो इसके सामने आपके सामने इस वक्त जो है वो हम बयान कर रहे हैं। ख़ास तौर पर पार्क की अबतर हालात, सफाई के नाक़िस इंतज़ामात और ट्रैक जिस तरह का मंजरनामा पेश कर रहे हैं, या जो हालात पार्क के अंदर के हैं वो इंतहाई तकलीफ़ दे और दुख भरे हैं। लास्ट ब्रेक है और मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे साथ दोस्त खड़े हुए हम उनसे बात करके इस मसले की गहराई तक पहुँच सकें और साथ में सजेशंस भी इनसे ले सकें कि किन किन चीज़ों पर अगर अमल पैरा किया जाए हालात बेहतर हो सकते हैं, ये जो मसाइल हैं ये ख़त्म हो सकते हैं पार्क के हवाले से। बताइएगा सर, कितनी आप लोगों को परेशानियों का सामना है, कितने आप लोग परेशान हैं पार्क के इन हालात की वजह से? सर, जब से पार्क बना है ना, हम लोग जो इसके रहने वाले हैं हम बहुत खुश हुए हैं कि हमारे लिए ये बहुत सहूलत मिली है। लेकिन महकमा PH की तरफ से ना कोई सहूलत नहीं मिल रही। सबसे पहले इसकी सफाई का कोई ख्याल नहीं रखते। अगर वाशरूम बनाए हो, जब से बनाए उसको ताला लगा हुआ है। तो मैं जब कोई शादी ब्याह का फंक्शन होता है तो महकमा तकरीबन 10,000 रुपया उनको वसूल करता है, लेकिन इस पार्क पर कोई पैसे नहीं लगाते। इस पार्क पर जो है वो किसी किस्म का वो जो पैसे मिल भी रहे होते हैं, जनरेट हो रहे होते हैं, वो यहाँ पर नहीं लगा। उसके बावजूद भी नहीं लगाते। ना कोई इधर मुलाजम है जो इसको वॉच करे। मेहरबानी करके रिक्वेस्ट करेंगे PH के इस पार्क को हमारे एरिया पार्क को जो है वो बेहतर बनाया जाए ताकि लोगों के जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो सके, लोगों को सहूलियात मिल सके। और ये लोगों की बुनियादी ज़रूरियात में ये चीज़ें आती हैं। हमने मोस्टली इलाके देखे हैं, तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 70%, 75%, 80% जो पार्क हैं उनके यही सिचुएशन हालात हैं PHA की गफलत और नाअहली की वजह से। क्या कहेंगे सर आप? डिटेल से ज़रा हमें बताएं, इस पार्क के उजड़ने की, इस नहज तक पहुंचने की वजह क्या? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो सिटी 41 कवरेज पास आने तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। सर, पार्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਆ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਜੀ ਅਕਰਮ ਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਕੀਤਾ। ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਖਾਜਾ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ MP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਡਮ ਕਲੀਮ ਸ਼ੀਰ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਟੈਂਟ ਲਗਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਵਸੂਲਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੱਧ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮੱਧ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਕੱਠੇ, ਉਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਟੂਬਲ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਟੂਬਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਸਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਟਰੈਕ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਝੂਲੇ वगैरह भी टूटे हुए हैं। हर चीज़ इस वक्त जो है वो टूट फूट का शिकार है और ये सारी चीज़ें महकमे को मालूम है कि ग्राउंड पर इस वक्त ये हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने चुप साध ली। जी, लेडीज़ आती हैं सुबह, सारे ज़ाहरा माँ बहनें होती हैं सबकी। जब इधर गुंडागर्दी देखते हैं, आवारा बंदे देखते हैं, आवारा मुंडे देखते हैं, वो फैमिली अच्छी नहीं आती। हालांकि ये कलीम शीर नाल अली हाउसिंग है, बदल कलोनी है, सामने लतीफ़ पार्क है, जमील पार्क है, सब फैमिली माशाल्लाह सुबह सुबह इतने ना वॉक करने आती है। लेकिन जो हालात हो गए हैं ना, आवारा ये कहते लड़के आते हैं क्रिकेट खेलते हैं, उनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ना कम हो गया। तो आप तो कैमरामैन दिखा सकेगा जो तो पता लगेगा आपको। हालात हैं वो वाकई लोगों के लिए यहाँ पर बायस तकलीफ़ हैं और बायस शर्मिंदगी है महकमे के लिए कि जिसके को चाहिए था यहाँ पर बेहतरी के लिए काम करता, उसने यहाँ के लोगों को जो है वो बेयार मददगार छोड़ दिया है। यहाँ के लोगों को जो है वो लावारिस छोड़ दिया है। यहाँ की बेहतरी होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली महकमे की गफलत नाअहली और यहाँ पर देखभाल करने वाला कोई ना होने की वजह से हालात इस नहाई तक जा पहुँचे हैं। एक और भी हमारे साथ दोस्त खड़े से भी बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, हालात आपने देख लिए, कितनी परेशानी है आप लोगों की? इसमें मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में किसी को भी, किसी अदारे को भी कोई भी पूछने वाला नहीं है पहले नंबर पे। हालांकि जितने भी पार्क्स हैं और ग्रीन बेल्ट हैं ये PHA के अंडर में है और PHA को हर सहूलत दी गई है कि उनको नर्सरी भी बाकायदा फैसलाबाद में बनाई गई है, न्यामोवाना के करीब, जहाँ से वो पौधे लेकर मुख्तलिफ पार्क्स में लगा सकते हैं। आप इस वक्त अंसारी पार्क में अगर देखें, जहाँ पर कोई भी पूछने वाला नहीं है। हालांकि PHA को चाहिए था कि जहाँ पर अगर पार्क बना दिया गया है तो पार्क में 3 माली चाहिए। अगर देखा जाए तो जहाँ पर ना माली जहाँ पर मौजूद हैं, अगर देखा जाए
तो बेंच वगैरह भी सारे टूट फूट का शिकार हैं। बेंच के अलावा जो दीवारें हैं वो भी टूट फूट का शिकार है। जो वाशरूम के बाद देख सकते हैं ताले लगे हुए हैं। इसमें जितनी भी नाअहली है, मैं तो यही कहूँगा जो PHA की हैं उसी की नाअहली है जी। PHA की समझते हैं कि अब नाअहली की वजह से जो है वो चीज़ें इस नहर तक पहुंच चुकी हैं, तवज्जो कर दी जाती, हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती, तो इस नहर तक आज हालात ना पहुँच। जी बिल्कुल, अगर PHA इस पर गौर करते और मुख्तलिफ पार्क्स में गौर करते, मुख्तलिफ पार्क की जगह जिस तरह ये अंसारी पार्क जो फैसलाबाद का मेरे ख्याल में 5वां बड़ा पार्क है, 5वां बड़ा पार्क है। इसमें जो माली थे, माली दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। और पौधे हैं, पौधों का भी आप देख सकते हैं, किसी भी किस्म के पौधे वो इस वक्त जो वो जल चुके हैं उनको पानी ना लगने की वजह से। बहरहाल अंसारी पार्क था, हमने आपके सामने हालात रखे CC 131 के। इस वक्त जो है वो हर लिहाज से जराइम की और नशइयों की जो है वो आमाजगाह बन चुका है। यहाँ पर हम देख भी रहे हैं अपने सामने जो है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में बैठे हुए नशई भी हैं, और उसके साथ साथ जो चीज़ें हैं, जो हालात हैं, वो इस वक्त जो है वो हर आए रोज़ ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। अगर बेहतरी नहीं होती, अगर हालात में बेहतरी नहीं लाई जाती, तो मज़ीद चीज़ें जो है वो ख़राबी की तरफ जाएंगी। उम्मीद यही की जाती है कि PHA यहाँ पर तवज्जो देगा और हालात को बेहतर बनाने के लिए जो है वो इक़दामात उठाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कामिल शामिल हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।